हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बैलेंस रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिए कि हम लोग किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन हम इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, उस दौरान में हमारा हीट रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं कि किस टाइप का वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन रिएक्शन है, हम उसमें क्या क्या चीजें देखेंगे। पहला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कैसे हम पता करेंगे कि वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। पांचवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही ये दोनों रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इन्हीं दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स जो होता है आरी, रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में जो आरी होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन को, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन को। और OX जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है, एक तरह का क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ही होता है। इसको हम लोग डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे रिएक्शन को देखते हैं। तो पहला हमारा जो रिएक्शन है वो क्या है, पहला हमारा जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली में जब हमारा दो या दो से ज्यादा, क्या, जब दो या दो से ज्यादा हमारा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, क्या ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ टू या मोर देन टू, इफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इफ टू या मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या ध्यान देना है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखो दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहे हैं, H2O, क्या बना रहे हैं, H2O। तो दो एलिमेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन कर रहे हैं। एक CO प्लस O2 मिला के क्या बना रहा है, CO2। तो ये देखो हमारा क्या है, कंपाउंड, ये एलिमेंट बना रहे हैं क्या, CO2, सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरह का रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
समझ में आया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें बेसिकली क्या ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल होना चाहिए। अगर हमारा प्रोडक्ट सिंगल है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारा एलिमेंट दो या दो से ज्यादा हो सकता है, हमें रिएक्टेंट को ध्यान नहीं देना है, रिएक्टेंट को ध्यान नहीं देना है। रिएक्टेंट क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब व्हेन अ रिएक्टेंट या सिंगल रिएक्टेंट dissociated into two or more than two compound या प्रोडक्ट, टू या मोर देन टू कंपाउंड आर एलिमेंट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जब एक से ज्यादा एक से ज्यादा जब हमारा प्रोडक्ट बनने लगेगा, किससे? एक सिंगल रिएक्टेंट से, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हमने एक रिएक्टेंट लिया, उसको हम अब ब्रेक करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, हीट यूज कर सकते हैं, लाइट यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं, उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस और प्रोडक्ट कोई बन रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? लाइट से कर रहे हैं कि हीट से कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसका, उसके बेसिस पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? डिकम्पोज कर रहे हैं। तो पहला हीट, अगर हम हीट से करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मो डिकम्पोजिशन। अगर लाइट से करते हैं, सनलाइट, लाइट का मतलब क्या है? सनलाइट। अगर हम लोग सनलाइट से करते हैं तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा, इलेक्ट्रिक सर्किट से करते हैं, इलेक्ट्रिक कैथोड या एनोड यूज करके करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बोल सकते हैं इसको। अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क कैथोड या एनोड से करते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन भागों में क्लासिफाई कर दिया। पहला हम लोगों का जो था वो क्या है? थर्मो डिकम्पोजिशन। थर्मो डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
occurs due to heat is called thermo decomposition रिएक्शन। थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। किससे कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो हीट करने की वजह से बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा थर्मो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि हमारा सिंगल रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बन रहा है। इस वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमने देखा था फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs with in the presence of sunlight are called फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने AgBr सॉलिड लिया, इसको हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को जनरली हम लोग रिएक्शन के ऊपर किससे दिखाते हैं? Hµ से दिखा देते हैं या सनलाइट लिख देते हैं। Hµ लिखा हुआ है, उसका मतलब भी क्या है? वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही है, और सनलाइट लिख दिया तो सनलाइट प्रेजेंस बता दे रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें क्या बनता है? Ag सॉलिड बनता है और ब्रोमीन गैस निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तीसरा जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। क्या है? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। तो ये क्या होता है? अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs due to presence of electricity is called electric decomposition। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसको किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे हम लोगों ने वाटर लिया, ठंडी का मौसम चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें पास कराते हैं। जो हमारे घरों में हम लोग जो रॉड यूज करते हैं वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस ही होता है। इलेक्ट्रिक को कनेक्ट करते हैं, उसमें डालते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं? एनोड कैथोड जनरेट करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसमें क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से इसमें ऑक्सीजन गैस भी बन रहा है, हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। देखो, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगा, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल हमारा क्या रिएक्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा? 3 पार्ट देखा। कौन कौन सा? थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग
देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब वो डिकम्पोज किसके प्रेजेंस में कर रहा है, अगर लाइट के प्रेजेंस में करेगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। हीट दे के कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मो डिकम्पोजिशन। अगर वो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है, चीजें समझ में आई। अब देखो आगे क्या करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा रिएक्शन है क्या है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट रिएक्शन से निकल रही हो, मतलब कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें हीट निकल रही हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। A reaction in which heat is released from the reaction। रिएक्शन से हीट क्या हो रही है, निकल रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कंबशन रिएक्शन, कोई भी चीज का हम लोग कंबशन करते हैं, लकड़ी का कंबशन, ठंडी आ रही है लकड़ी का कंबशन करेंगे, वुड का कंबशन रिएक्शन। पेपर जलाते हैं हीट निकलती है, लकड़ी जलाते हैं हीट निकलती है, ठंडियों में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी जला रहे हैं हीट निकली वहां पे बैठ जाते हैं, तो वो रिएक्शन एक तरह से चल रहा है। क्या, लकड़ी या वुड जो हमारा वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है उस दौरान में हीट निकल रही है, उसी को नाम हम लोग दे दे रहे हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी चीज का कंबशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, a reaction in which heat is given, इसमें निकलेगी नहीं, इसमें हमें खुद देना पड़ेगा हीट रिएक्शन को अकर कराने के लिए। A reaction in which heat is given, then the reaction is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने देखा था क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट नहीं निकल रही थी, हमने हीट दिया है ब्रेक करने के लिए, तो वो क्या है, वो सारे के सारे रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा, अगर रियल लाइफ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फील करना है तो जो घर में मम्मी या बहन होती हैं वो लोग क्या करती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं। अगर आप लोग देखेंगे नेल पॉलिश को लगा के कभी, तो वो हमें थोड़ी देर के लिए ठंडक महसूस कराता है। क्यों, लगाने के बाद रीजन ये होता है कि वो हमारे बॉडी से क्या करता है, हीट ऑब्जर्व कर लेता है। हीट जब हमारे बॉडी से ऑब्जर्व करता है हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, वो इस वजह से ही। क्यों, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करा रहा है। दूसरा, आप कोरोना के समय में हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, सैनिटाइजर को जैसे ही हाथ में हम लोग लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा हाथ ठंडे फील कर रहा था थोड़ा। रीजन, जो सैनिटाइजर था वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और हीट बॉडी से एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा था, इवेपोरेट हो जा रहा था। तो इवेपोरेट हो जा रहा था, तो वो हीट हमारी बॉडी से ले रहा था, भले वो रिलीज नहीं कर रहा था, ले रहा था, हमारी बॉडी दे रही थी उसको। तो जब अगर हमारी कहीं से वो हीट ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सारे हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या है, हमारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बाकी के धीरे धीरे रिएक्शन हम लोग फर्दर वीडियो में देखते रहेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने चीजें पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया, एक्जोथर्मिक पढ़ाया, एंडोथर्मिक पढ़ाया। ठीक है, अब तक चीजें हमें लग रहा है कि क्लियर है।
अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज कहां से आया, ठीक है। और फर्दर हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि नेक्स्ट फेब से आप लोगों का बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अभी से हम लोग आपके बोर्ड के पेपर का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आना तय रहता है कि किस टाइप का रिएक्शन है ये, ठीक है। हम लोग फर्दर देखेंगे कि अभी ये इन सारे रिएक्शन को भी देखेंगे। आज हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही ये 2 पार्ट होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे उसी में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन आपको 1 बाय 1 डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।